नमस्कार, ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 से संस्कृत पाठ्य पुस्तक मंजूषा से पाठ नंबर 10 ब्राह्मण कर्कट कथा इस पाठ को लाए हैं। यह वीडियो हम दोबारा बना रहे हैं। पिछली बार जब वीडियो बनी थी तो उसमें क्वेश्चन आंसर रह गए थे। चलिए पाठ शुरू करते हैं। ब्राह्मण कर्कट कथा, ब्राह्मण और कीड़े की कथा। कस्मिचित् अधिष्ठाने ब्रह्मदत्तो नाम ब्राह्मण है प्रतिवर्ती सम। किसी स्थान पर ब्रह्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण निवास किया करता था, रहता था। प्रयोजन वशात ग्रामम प्रति प्रतिष्ठित। वह किसी कारण से गांव से बाहर जाता है। तस्य माता तम एवदत वत्स एकाकी न गम्यम। तब उसकी माता उससे कहती है कि बेटे पुत्र अकेले नहीं जाना चाहिए। कश्चित द्वितीय सहाय अवंचिताम, किसी दूसरे को अपने साथ रख लो, ले चलो। ब्रह्मदत्त एकथित, तब ब्रह्मदत्त बोला, माँ भेषी कार्यवशात एकाकी एवं गमिष्यामि। मुझे किसी कार्य से अकेले ही जाना होगा, मैं अकेले ही जाऊंगा। किसी कारणवश मैं अकेले ही जाऊंगा। अथ तस्य निश्चयं ज्ञात्वा माता कर्कटम अदाय तम अवदत् वत्स अवश्यम यदि गमिष्य तदेव कर्कटोपि तव सहाय भवन्तु नवम गृहीत्वा गच्छ। तब उसकी माता उसका ये निश्चय जानकर कि वह जाएगा, माता कर्कट को, एक कीट को उसको देखकर कहती है कि पुत्र अवश्य चले जाओ, लेकिन इस केकड़े को भी अपने साथ ले जाओ, यह तुम्हारे साथ रहेगा। तदा ते मातृवचनस्य पालनार्थ ते घृत्वा कपूर पुष्टिका मध्ये निधाय पश्चित। तब वह माता के वचनों का पालन करने के लिए, माता की बात को मानने के लिए घर से निकलते हुए कपूर की जो पोटली थी उसके बीच में उस केकड़े को रखकर चल दिया। अथ मार्गे गच्छेन सूर्यतपेन संतप्त कस्यचित् वृक्षस्य अधः प्रसुप्त। आगे मार्ग में सूर्य की तपन से, सूर्य की गर्मी से आराम करने के लिए किसी वृक्ष की छाया में वह सो जाता है। अथ एक सर्प वृक्ष कोटात् निर्गतस्य तस्य समीप आगतम्। तब एक सांप वृक्ष की कोट में से, अर्थात वृक्ष की एक छेद में से या कोटक में से निकलकर उसके समीप आ जाता है। सः सर्पः कपूर गंधेन आकृष्ट ब्राह्मण परित्यक्त वस्त्र विद्य कपूर पुष्टिकाम अभक्षित। वह सांप कपूर की गंध से आकर्षित होकर, सुगंधित अच्छी लगी उसे, और उससे आकर्षित होकर ब्राह्मण को तो छोड़ देता है और उसके वस्त्रों में जो कपूर की एक पोटली बंधी है उसको खाने के लिए पोटली के पास जाता है, पोटली खाने लगता है। तत्र स्थित कटोपी सर्प प्राणान आपयत। उसमें स्थित जो केकड़ा होता है वह सांप के प्राणों को खा लेता है, अर्थात वो सांप को मार डालता है। ब्राह्मण है प्रबुद्धि पश्यति यत समीपे मृत सर्प कपूर पुष्टिका ऊपर स्थित है। ब्राह्मण उठने के पश्चात देखता है
कि एक सांप पास में ही पड़ा है, जो कि मृत रूप से पड़ा है, मरा हुआ सांप उसके पास पड़ा है और कपूर की जो पोटली है वो उसके ऊपर गिरी हुई है। तब दृष्ट्वा विचित्र्यत कर्कटेन अहम हित इति, उसको देखकर वह विचार करता है कि अवश्य ही केकड़े ने इसको मार दिया है। हत में मार दिया है। प्रसन्नो भूत्वा एवदत, प्रसन्न होकर उसने कहा, मम मात्रा सत्याभिहित यत, मेरी माता सत्य ही कहती हैं, हमेशा माता सत्य ही कहती हैं। उन्होंने सच कहा कि कि ना गम्यामी, कि अकेले कहीं नहीं जाना चाहिए। मातु आज्ञाकालीन अहम जीवितः अस्मि, माता की आज्ञा के पालन करने से ही मैं आज जीवित हूँ। शिक्षा, पाठ की शिक्षा है, यात्राया एकाकिना न गम्यम मातु आज्ञाकालम कुर्यात्, मातु आदेशे हितम निहित भवति। यात्रा करने के लिए यात्रा पर अकेले नहीं जाना चाहिए, माता की आज्ञा पालन अवश्य करनी चाहिए और माता के आदेश में, यानी जो माता कहती हैं उसके आदेश में, कहने में हित निहित होता है, यानी हमारा भला ही होता है। आशा है आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसी वीडियो के भाग में हम पाठ के प्रश्नोत्तर को भी कर लेते हैं। पहला प्रश्न, ब्राह्मणस्य किम नाम आसीत्? तो ब्राह्मणस्य ब्रह्मदत्तो नाम आसीत्। प्रश्न नंबर 6, कम कपूर पुटिका मध्य निधाय प्रस्थित, पुटिका के बीच में पोटली में क्या था? तो क्या था भाई? करकट। कपूर पट्टिका मध्य निधाय प्रस्थित। प्रश्न नंबर 11, कस्य अध प्रसुप्तम, किसके नीचे वह सो गया? तो यहाँ आएगा वृक्ष से अध प्रसुप्त, ब्राह्मण जो था वो वृक्ष के नीचे सो गया था। प्रश्न नंबर 12, स सर्प केन आकृष्ट, सर्प किससे आकृष्ट हो गया था? तो सर्प कपूर गंधेन आकृष्ट, सर्प कपूर गंधेन आकृष्ट। ये हो गए एक पद के उत्तर, जो एक शब्द में आपको उत्तर देने थे। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 3। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, पूर्ण वाक्येन उत्तरयत, पूरे वाक्य में उत्तर दो। के ब्रह्मदत्तस्य माता तम किम अवदत, ब्रह्मदत्त की माता ने उससे क्या कहा? इसका उत्तर आएगा, तस्य माता तम अवदत वत् एकाकी न गम्यत कश्चित दुस्ते सहाय अधिष्ठताम। प्रश्न 6, स ब्राह्मण के से प्रस्थित, स ब्राह्मण कपूर पुष्टिका मध्य कर्कटा सह प्रस्थित है। प्रश्न नंबर 11, सर्पः ब्राह्मणं परित्यज्य किम करोत्, सांप ब्राह्मण को छोड़कर क्या करता है? स सर्प कपूर गंधेन आकर्षित ब्राह्मण परित्यज्य वस्त्र विदाय कपूर पुष्टिकाम अभक्ष्यत। प्रश्न नंबर 11, प्रसन्नो भूत्वा स किम इवदत, प्रसन्न होकर वह क्या कहता है? प्रसन्नो भूत्वा एवदत मम मात्रा सत्याभिमित यत केना कीना गमिष्यत। प्रश्न नंबर 10, अनेन पाठेन का शिक्षा मिलती, तो पाठ के अंत में शिक्षा भाग लिखा हुआ है। शिक्षा
जो अंत में शिक्षा दी गई है पाठ में, यात्राया एकाकीना न गम्यत मातु आज्ञापालनम कुर्यात् मातुः आदेशः हित निहितम भवति। यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 5 को जान लीजिए। इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। कश्चित द्वितीय सहाय एवनिष्याम माता कर्कटम अदाय तम अवदत। एक सर्प वृक्ष कोटात् निर्गत्य तस्य समीप आगतः। कर्कट अपि सर्पस्य प्राणान् आपहर्त। यात्रायाम एकाकिना न गन्तव्यम्। आप अच्छे से इस पाठ के जो रिक्त स्थान है उनको देख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। संधि विच्छेद कीजिए। पालनार्थम पालन प्लस अर्थम। आपहर्तः आप प्लस अहर्तः। सूर्य तपेन सूर्य प्लस आतपेन। एकाकी नेकाकी ने प्लस एकाकी। पुटिपो परी पुष्टिका प्लस उपरी। मातु वचनम मातुः प्लस वचनम। प्रश्न नंबर 7। इसमें शब्दों के लकार पुरुष और वचन बताए गए हैं। क में एवदत है जो कि भूतकाल है। लड लकार प्रथम पुरुष और एक वचन। गमिष्यामि लृट लकार उत्तम पुरुष और एक वचन। भवतु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। गच्छ लोट लकार मध्य पुरुष और एक वचन। अभष्यत लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। पश्यति लट लकार लृट लकार है, ये प्रथम पुरुष है और एक वचन। अस्मि लट लकार है उत्तम पुरुष और एक वचन। आशा है आपको यह पाठ ब्राह्मण कर्कट कथा अच्छे से समझ आया होगा। प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ आए होंगे। विशेषकर अर्शिका, आपने मुझसे कहा था कि आपका अभ्यास अभी अधूरा है, तो अर्शिका आपका अभ्यास अपूर्ण करने में मैंने कोशिश की है। जो लोग हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह अपना प्यार हमारे से बनाए रखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। वीडियो अच्छी लगी है लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और बने रहिए ज्ञान सागर में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।